उन्हें देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। आज एक मर्तबा फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और इसके बाद की होने वाली कार्रवाई पर आपसे बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि एग्जेक्टिव यानी हुकूमत और एजेंसियां अदलिया के कामों में मदाखलत कर रही हैं और उन पर दबाव डाला जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर जो सियासी केसेस इस वक्त अदालतों में ज़ेर समात हैं, इस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट इजलास जो है वो 2 दिन जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म साहब को मुलाकात के लिए बुलाया और मुलाकात के दरमियान ये तय पाया कि एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो है वो कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एलानिया जारी किया गया उसके मुताबिक ये कहा गया कि दौरान मुलाकात हुकूमत की जानिब से एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हों उन पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो इन तमाम इल्ज़ामात का जायज़ा ले, जबकि हुकूमत के वज़ीर इत्तलात ने अताउल्लाह तारड़ साहब ने और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये तजवीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, लिहाजा इस बात का पहले फैसला किया जाए कि ये तजवीज़ किस जानिब से आई। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस्लामाबाद के 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो शिकायत की उस शिकायत में जो दूसरा फरीक है जिसके मुतालिक शिकायत की गई वो वफाकी हुकूमत है और एजेंसियां हैं। तो वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो बुलाया ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है कि जिस शख्सियत या जिस हुकूमत जिसके सरबराह वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ शिकायत आ रही है और आप उन्हीं से बुलाकर तजवीज़ ले रहे हैं कि जी हम क्या करें। आपको उनको नोटिस करके अदालत में बुलाना चाहिए था कि आपके मुतालिक ये शिकायत आई है। और जो पाकिस्तान की तमाम बार्स की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से या हाई कोर्ट्स की बार की तरफ से जो वकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो मुतालबा आया था वो जुडिशल कमीशन का आया था, तो क्या ऐसे कमीशन को जो हुकूमत की तजवीज़ पर तश्कील दिया जाए, क्या उस कमीशन को वकला तंजीमें तस्लीम करेंगी? जबकि मुल्क की एक बड़ी सियासी पार्टी ने
इस कमीशन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो फैसले कुछ किए गए हैं उस पर थोड़ा सा तबसरा करने की जिसारत करूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल के खिलाफ जो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस ज़ेर समात था और उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच ने यह फैसला किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, उन्हें अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया। यहां तक तो यह बात बड़ी काबिल सताइश है कि 45 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिल गया, लेकिन आपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आपने उन जजेस के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा कि जिन्होंने कानून को पामाल किया, जिन्होंने इंसाफ का कत्ल किया, जिन्होंने बरमला इसका इकरार भी किया कि हमसे दबाव में फैसले लिए गए हैं। तो जनाब, इसको तो यही कहा जा सकता है कि हुसैन से भी दोस्ती और यजीद को भी सलाम। ये आधा तीतर और आधा बटेर हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी फौजी अदालतों से मुतल्लिक भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है कि अभी आप सिर्फ उन केसेस का फैसला करें कि जो मुल्जिमान बरी होने के करीब हैं। जनाब, 9 मई के वाक़े को तकरीबन 10 माह हो चुके हैं। फौजी अदालतें कायम होनी है या नहीं होनी, इस पर दो टोक फैसला आना चाहिए। तो मेरी गुजारिश यह है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए इस बात का, और जिन पर इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें अदालत के कटहरे में लाया जाए। इसी तरह क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बातें सामने आ रही हैं, जो उनके नुमाइंदे या उनके तर्जमान एक इंतहाई बुजुर्ग सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने तो फौरन ये कहा कि जनाब इन जजेस ने मिसकंडक्ट किया है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया है। तो इससे हुकूमत की जो इस शिकायत के बारे में जिन लाइंस पर वो जा रहे हैं वो सबके सामने आ चुकी है कि वो इसी तरह, मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देना चाहता, जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सीनियर तरीन जज थे, जब उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में इन खदशात का इजहार किया और फिर अपने तमाम इल्जामात को बयान हल्फी की सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा भी कराया, उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इक़दाम को इंतहाई गलत करार दिया और जस्टिस साहब की किरदार कशी शुरू कर दी। तो वही काम जो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत कर रही थी, आज शहबाज शरीफ की हुकूमत भी वही काम कर रही है कि इन 6 जजेस की किरदार कशी शुरू कर दी गई है। तो लिहाजा ऐसा कमीशन जो वफाकी हुकूमत तश्कील देगी उसकी फाइंडिंग्स को कोई नहीं मानेगा। एक गैर जानिबदार हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर या कोई भी जज जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं उनकी सरबराही में कमीशन बनाया जाए, उसको तस्लीम किया जाएगा। वो अवाम की नज़र में एक गैर जानिबदार तहकीकात के नतीजे में अपनी फाइंडिंग्स देंगे। एक और अहम बात जिसकी तवज्जो आपकी जानिब कराना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लिप वायरल हुआ है
जिसमें वो पाकिस्तानी अवाम से ये वादा कर रहे हैं कि अगर मैं इंतखाब जीत गया नवंबर में तो मैं इमरान खान को जेल से बाहर लाने की पूरी कोशिश करूंगा और उन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए भी कोशिश करूंगा। तो ये बात तो तय हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ स्टैंड लिया, वो नवंबर में अगर इंतखाबात जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के सियासी हालात भी तब्दील होंगे। और जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है और जिस तरीके से अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है, तो उससे तो यही लगता है कि नवंबर के बाद बहुत कुछ तब्दील होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।